नमस्कार, मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको एक बार फिर राधे कृष्णा गोधाम लुथान में लेकर आया हूं। और आज समस्या कुछ और तरीके की है, क्योंकि ये मामला अब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पहुंच चुका है। राष्ट्रवादी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय मंत्री पवन जस्सी इस मामले को अब माननीय उच्च न्यायालय में लेकर गए हैं। जिस मामले को लेकर के वो वहां गए थे, आज विभागीय तौर पर एक एक्शन भी हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं पीछे, ये जो गड्ढे हैं, इनमें जो गोधन मर जाता है उसको यहीं इन गड्ढों में डाला जाता है और वो कई दिनों तक यहीं सड़ता है, जिससे कि क्षेत्र के आसपास के लोगों के लिए मुश्किलों भरा हो जाता है। क्योंकि यहाँ से उठने वाली बदबू आसपास के लोगों को, जहाँ इनके चरांद हैं, लोगों के घासनियाँ हैं, उनमें से किसी भी तरीके का कार्य करने में ये लोग अक्षम हो जाते हैं। और इसी के चलते जो है ये मामला भी कहीं ना कहीं उठा था कि आखिर खुले में इस गड्ढा करके जो खुले में मृत पशु को, मृत गौवंश को यहाँ रखा जाता है, उसको ढका नहीं जाता। उसी के चलते आज कहीं ना कहीं ये जेसीबी ला करके आज ये ताज़ा ही गौवंश जो है यहाँ पर दफनाया गया है। और दूसरा मैं आपको दिखा दूँ, दूसरा जो गड्ढा है यहाँ भी एक गौवंश को दबाया गया है। और इसके बाद में जब यहाँ पर ये गौवंश पहले खुले में पड़े रहते थे, तो इनकी जो हड्डियाँ हैं, इनकी जो अस्थियाँ हैं, उनको ले जा कर के दूर ब्यास नदी के किनारे पर स्टोर किया जाता है। और उसके बाद में जैसे ही ये काफ़ी मात्रा में हो जाती हैं, तो इनको ये लोग जो है उठाकर कहीं ले जाते हैं, इनको बेचा जाता है। पशु को रखना, मरे हुए पशुओं को डालना, क्या यहाँ के लिए ये वैध है, या कि ये जगह कहीं चरांद होते हुए यहाँ पर कैसे इस तरीके से पशुओं को रखा जाता है, जबकि ये पशुओं का चरांद है। और इस चरांद में मृत पशुओं को रखना वैध नहीं है, जो कि कागजों में भी इनके पास बताया जा रहा है कि ये नहीं है। हालांकि हम डॉक्टर साहब से भी इस बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन पहले हम आपको पवन जस्सी से मिलवाएंगे और पूछेंगे कि क्या बात है, कि समस्या क्या है। आज भी सुबह हमें जब फ़ोन पे बताया गया कि यहाँ पर एक जो है ट्राला भर करके हड्डियों को ले जाया जा रहा है, और इन्होंने हालांकि कुछ देर के लिए उनको बोला भी कि आखिर माननीय अदालत में जाने के बाद ही क्यों आपको याद आई, पहले आपको क्यों नहीं याद आती है इस काम को करने के लिए। क्योंकि आसपास का क्षेत्र जो है काफ़ी दुर्गंध युक्त हो जाता है जब तक इनको हड्डियों को नहीं उठाया जाता है। तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इन्होंने थोड़ी देर रोका भी, हालांकि पुलिस की मदद लेकर के उस जो ट्राले को भिजवाया है अभी। लेकिन कुल मिलाकर के ये समस्या आखिर है क्या, इस समस्या की जड़ तक कैसे जाएं, आखिर कैसे ये समस्या सुलझेगी, ये सारी बातों को जानने के लिए पहले तो हम चलेंगे पवन जस्सी जी के पास। तो जस्सी जी नमस्कार। नमस्कार जी, हिमराना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे फ़ोन पे आप आए हैं। तो समस्या आपने बता दी है, इस तरह से सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से प्रशासन से सभी लोगों के साथ सभी को उन्होंने इंटीमेट किया कि ऐसा यहाँ पे समस्या बनी है। लेकिन लास्ट में मैंने हाई कोर्ट में जब केस फाइल किया, तो वहाँ से डायरेक्शन से ये आई हैं कि यहाँ पे हाई कोर्ट से कि अपना सेशन से कोई डिप्यूट करेंगे तो इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। तो इंस्पेक्शन जब होनी है, 1-2 दिन में इंस्पेक्शन होने वाली है। मैं भी घर आया था, तो मैं यहाँ देखने आया था कि क्या व्यवस्था सही है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सरकार ने ये दाखिल किया है कि यहाँ व्यवस्था सब कुछ सही है। तो यहाँ तब देखने आया, तो यहाँ पे ये सारी समस्याएं वैसी की वैसी चली हुई हैं। इतना बड़ा खड्डा किया वो हिमराना जी ने बता दिया। और यहाँ से जब वो कंकाल हो जाते हैं, तो यहाँ से उठा के वो वहाँ नदी के किनारे ले जाते हैं, और वहाँ से फिर एक ट्राला भर के, सुबह जब मैं आया तो एक ट्राला पूरा भर रहा था। मैंने उसको रोका, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिनको हम ले जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ ले जाएंगे। जब मैंने ऐसे बोला तो वो मतलब उन्होंने कोई बात बदलने की कोशिश की, उन्होंने मेरे से क्लियरफाई नहीं किया। मैंने कहा आप रुको 2 मिनट के लिए, मैं प्रेस रिपोर्टर बुला रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर लूँ कि क्या दिक्कत है। तो फिर इन प्रशासन ने अपना डॉक्टरों ने यहाँ से मेरे ख्याल से थाने में फ़ोन कर दिया, पुलिस वालों को बुला लिया कि वहाँ से जी गाड़ी निकाल। जब पुलिस वाले मेरे पास आए, मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि जी हमें गाड़ी निकालने के लिए उन्होंने बोला हुआ है। कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं जस्सी साहब का कहना है कि माननीय अदालत में मामला जाने के बाद में अब जो है विभाग, जो भी इस गौ सेवा में लगे हुए हैं लोग बाग, अब कहीं ना कहीं हरकत में आए हैं और किसी न किसी तरीके से अब इस मामले को लिपापोती करके साफ सफाई के तौर पे दिखाना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए अब तो ये लिपापोती हो जाएगी,
लेकिन बाद में फिर भी दिक्कतों भरा होगा, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुंचे हैं तो एक ट्राला जरूर हमने जाते देखा है। तो क्या बात हुई जो ट्राला आपने रोका था, किस लिए रोका था आपने ट्राले को, कह रहे हैं? जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि बहुत से कंकाल पड़े हैं, तो 3 से 4 आदमी उन कंकालों को उठा के उस ट्राले को भर रहे थे और कुछ नीचे थे, 10 से 15 नीचे पड़े हुए थे। तो मैंने आके उनको पूछा ये क्या कर रहे हैं तुम लोग? वो कह रहे थे कि हमने ये कंकाल यहाँ से निकाले और उनको लोड करके हम ले जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हैं? कहते कि हम इनको कंकालों को मतलब उन्होंने इसके आगे उन्होंने मतलब टाल मटोल करने की कोशिश की। और इतनी देर में मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप रुको और मैं आपके फ़ोटो खींच रहा हूँ कि कल को मैंने कोर्ट में भी दाखिल करने की इस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। तो उसके बाद पता नहीं उन्होंने किसको फ़ोन किया और उतनी देर में पुलिस वहाँ पे आके पहुँच गई है मौके पे। कहीं ना कहीं हम जब भी आते हैं यहाँ पर तो कोई ना कोई ऐसा मामला जो होता है, कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पे चली होती है। कभी गाय मर गई होती है, कभी गाय के ऊपर कोई उनकी सेवा नहीं हो रही होती है, या कि कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। हमेशा ही कोई ना कोई यहाँ पर दिक्कत भरी जो है बात देखने को मिली है। इसी बात को देखते हुए आज हम ये कहना चाहते हैं जस्सी जी से भी कि आखिर इस समस्या का हल निकलेगा कैसे, इस समस्या का हल है क्या, आखिर हो क्या रहा है, क्यों दिक्कतें आ रही हैं। जस्सी जी से भी जानेंगे और बाद में जो यहाँ डॉक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर जो कि राजेश नैयर जी यहाँ पर आजकल ड्यूटी पर हैं, अभी थोड़ी कुछ समय पहले वो यहाँ पर थे। हालांकि ना जाने क्यों वो कहते हैं कि अब मेरे को मीटिंग आ गई है, तो वो ज्वाला जी कहीं कह रहे हैं कि चले गया हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो उन्होंने फ़ोन पे भी हालांकि ज़्यादा बात नहीं की है। हम उनका पक्ष रखना चाहते थे कि आखिर मामला क्या है। हम चाहते थे कि अपने दर्शकों को बताएं कि आखिर इस समस्या की जड़ क्या है, आखिर ये समस्या सुलझेगी कैसे। लेकिन विभागीय तौर पर यदि कोई सामने आकर के बताएगा ही नहीं तो हम उनकी समस्या कैसे जो है हम बता पाएंगे कि ये समस्या जो है इनके साथ चल रही है। लिहाजा डॉक्टर राजेश नैयर जी यहाँ पर हैं, जो कि इस वक्त कई मीटिंग में हैं। हम कभी भी मौका मिलेगा तो जरूर हम उनसे बात करके यहाँ की समस्याओं के बारे में आपको और रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो तूड़ी का जो स्टोर बनाया गया है उसकी स्थिति देखो आप क्या है। सारा का सारा ये फट चुका है। हालांकि ये हमने पहले भी कवर किया था इस बात को, और आगे आप दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं आप कि सारा का सारा जो है डंगा गिरने की कगार पर है और किसी भी वक्त जो है ये नीचे गिर सकता है। बता दूं आपको कि जब बरसातों में पानी आया था तो ये सारा एरिया पानी से लबालब था। सिर्फ मात्र ये जो भवन ही पानी के बाहर नजर आ रहा था, और जो है कि सारा का सारा आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी में ही एक तरह से फ्लड जोन में ही नदी के लेवल पे ही इसको बना के रख दिया गया है। आप देख सकते हैं, इधर से भी आपको सारा दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर हालात बने पड़े हैं। किसी भी वक्त ये जो है गिर सकता है और ये सारा का सारा तहस नहस हो सकता है। हालांकि ये जो कार्यालय है, जो डॉक्टर साहब का जो कार्यालय है, वो भी काफ़ी जर्जर हालात में है, गिरने की कगार पर ही समझिए आप इसको भी। अंदर से मैं दिखाऊंगा तूड़ी का जो भवन है, आप देखें पीछे की तरफ से तूड़ी का जो भवन है किस तरीके से इसकी दरारें आई पड़ी हैं, और अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं तूड़ी भंडार के अंदर की तरफ। आप देख पा रहे हैं कि तूड़ी यानी लगभग इस वक्त बताया जा रहा है कि लगभग 300 मवेशी, लेकिन उनके लिए तूड़ी मात्र यही है। मुझे नहीं लगता कि ये आज का दिन भी पूरी हो पाएगी। और दूसरी बात ये देखिए, इसकी जो तूड़ी भंडार है इसका भी जो है हालात देख सकते हैं आप किस तरीके से गिरने की कगार पर है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी आटा यहाँ से दिखाई दे सकता है। देख सकते हैं ये आटा इसको आप देख सकते हैं। और ये जो नीचे फर्श है ये भी पूरा का पूरा जो है दरारें आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये झुक गया है पिछली तरफ। इसी तरीके से आप देखें कि हर एक तरीके से कहीं ना कहीं हर एक जगह यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो लीपापोती की गई। और कहते हैं कि 3.5 करोड़ का खर्च करके लगभग 2 साल पहले ही इसको बनाया गया है, और उसकी स्थिति देखिए आपकी किस तरीके से इसके हालात हो गए हैं। तो क्या कह सकते हैं, आखिर गौ माता जिसे माना जाता है वहां पर भी अगर पैसे का दुरुपयोग इस तरीके से किया जाएगा तो फिर सच्चाई और ईमानदारी रहेगी कहां इस चीज को हम बताएंगे कि कहां जो है इसकी ईमानदारी से हम लोग काम कर पाएंगे। तो मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ राधे कृष्णा गोधाम लुथान से